राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वासंतिक नवरात्र की। वासंतिक नवरात्र की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी चीज़ है कि अब वासंतिक नवरात्र शुरू होने वाला है 19 मार्च से, और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें लिखा था कि नवरात्रि का व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, फलाहार कितनी बार करें, और व्रत करें तो कौन सी सब्जी और कौन सा फल खाएं और कौन सा नहीं खाएं। दूसरी चीज़ है, बाहर जाएं तब क्या करें, किसी के घर जाते हैं तो क्या हमें पानी वगैरह पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट लोगों के थे, तो ये कुछ मैंने छांट लिए हैं। बाकी मैं धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो बनाती रहूँगी और बताती रहूँगी। ये सारी चीज़ें जो बताने वाली हूँ, ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है कि हमें क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि के दौरान। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या चीज़ें खानी है, कैसे व्रत करना है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। देखिए, नवरात्रि जो है वासंतिक नवरात्रि, ये माँ जगत जननी जगदम्बा का विशेष इसमें महत्व होता है, और हम माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि वासंतिक नवरात्रि जो है, इसमें माँ गौरी की आराधना की जाती है, ना कि दुर्गा की। वैसे तो सभी एक हैं, लेकिन हम इसमें माँ के गौरी स्वरूप की आराधना करते हैं, तो इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि नवरात्रि व्रत हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, नवरात्र का व्रत करने के लिए आपकी अपनी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप नवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहते हैं, पानी और लौंग से करना चाहते हैं, फल से करना चाहते हैं, फलाहार से करना चाहते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस व्रत को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर कोई अपने अनुसार माँ को प्रसन्न करना चाहता है। तो आपकी जैसी कामना हो, जैसी इच्छा हो, उसके अनुसार आप जो है व्रत कर सकते हैं। क्योंकि मौसम भी इस समय काफ़ी बदलता हुआ होता है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हुए ही आपको व्रत करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो देखिए, व्रत में आप फल में सारी चीज़ें खा सकते हैं, सिर्फ पपीते को छोड़ करके। व्रत में पपीता नहीं खाना चाहिए। बाकी ये है कि कोई भी फ्रूट्स हो आप खा सकते हैं। सब्जियों में सिर्फ आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है, जो कंद वाली सब्ज़ी होती है, यानी कि आलू, सिर्फ आलू ही आप खा सकते हैं। बाकी देखिए, बहुत सारे लोग टमाटर भी खाते हैं, लेकिन टमाटर को फलाहार ही नहीं माना जाता है। बहुत से लोग इसे कहते हैं कि टमाटर जो है ये फल होता है और इसे खाया जा सकता है, लेकिन टमाटर के अंदर जो बीज होता है उसकी वजह से उसे नहीं खाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि टमाटर आपको नहीं खाना है। कोशिश करें कि सिर्फ आलू ही खाएं। बाकी ये है कि कोई इस तरह की सब्ज़ी इसमें नहीं खाई जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। और फल में आपको पपीता नहीं खाना चाहिए नवरात्रि के दौरान। दूसरी चीज़ है, फलाहार आप कितनी बार कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो फलाहार का नियम सिर्फ एक बार है, या तो आप सुबह में फलाहार एक बार कर लीजिए या फिर शाम को एक बार कर लीजिए। बार बार फलाहार करने का नियम नहीं होता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भूख लगी तो खा लिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी फलाहार का जो नियम होता है वो सिर्फ एक बार का होता है, और फलाहार उतनी क्वांटिटी में करना चाहिए जिससे कि हमारे प्राणों की रक्षा हो सके, ना कि पेट भर सके। अगर आपको पेट भरना है तो बेहतर है कि आप एक समय का भोजन कर लें, एक टाइम पूरा व्रत रखें और एक समय में पूर्ण अनाज आप खा सकते हैं, सात्विक भोजन। तो आप इस तरह से भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं और माँ की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो व्रत के नियम है उसका पालन करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि फलाहार आपको सिर्फ एक बार करना है और थोड़ी क्वांटिटी में ही लेना है उसको। उसके अंदर आप कूटू के चावल, कूटू के आटे, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए आप जो है अपने व्रत को कर सकते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्रत में कौन फल और सब्ज़ी एक बताई गई है जो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि सब्जियों में आपको टमाटर नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग खाते हैं जो कि व्रत में, तो वो नहीं खाना चाहिए। और फल में आपको जो है वो पपीता नहीं खाना चाहिए। तो इन 2 चीज़ों को आपको अवॉइड करना है पूरी तरह से। दूसरी चीज़ है, बाहर जाएं तब क्या करें। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने घर से अपना पानी और अपनी फलाहारी चीज़ें लेकर के जाएं। कोई भी चीज़ मार्केट की आपको ऐसे लेकर के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट की जो है वो शुद्ध नहीं होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो कभी भी जो है शुद्ध नहीं मिलती हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको, अगर आप व्रत कर रहे हैं और घर से बाहर जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट वाली कोई भी चीज़ आप ना लें। दूसरी चीज़ है, अगर हम किसी के घर गए हैं, कोई फंक्शन पड़ता है, किसी के घर हम गए हैं या किसी भी कारणवश अगर हमें जाना है, तो हमें क्या उनके घर में पानी और चाय वगैरह पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको किसी के घर जा कर के पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जो नवरात्रि का 9 दिन होता है, इसमें कलश जिन लोगों के यहाँ रखा जाता है वो कलश को पीठ दिखा के किसी के घर भी नहीं जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना हो रही है तो आपको किसी के घर का पानी भी नहीं पीना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि कलश अगर रखा जा रहा है और अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं तब तो आपको किसी के घर पानी भी नहीं पीना है, कोई भी चीज़ नहीं करनी है। तो आप बेशक कोशिश करें कि 9 दिन आप किसी के घर ना जाए। तो सारी चीज़ें इस तरह से आपको करनी चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।